नमस्कार, सभी का स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसिड अटैक से जिंदगियां खराब हो रही है, फिर भी खुले में एसिड लोग रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि इस तरह से एसिड का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में, हाल के सालों में एसिड से ही कितने लड़कियों पर जानलेवा हमला किया गया है, एसिड अटैक किया गया है, जिससे उन लड़कियों का जीवन खराब हो गया है। एसिड अटैक तो अब आम तौर पर झगड़ा में भी लोग शामिल कर दिए हैं, लोगों पर उड़ेल देते हैं और लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। हाल ही के दिनों में दिल्ली से एक नया मामला सामने आया, जहां पर एक शौचालय में, खासकर पब्लिक शौचालय में 50 लीटर एसिड रखा हुआ था। इसको देखने के बाद महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल काफी गुस्से में हैं और वो सख्त कानून और सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आग्रह भी किया है कि देश के कहीं भी किसी भी शौचालय में खुले में एसिड नहीं रखा रहेगा, या आपके घर पर या आसपास कहीं भी रखा है तो आपकी सूचना पुलिस को भी दे सकते हैं, और एसिड अटैक से बचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें। वहीं एनसीआरबी के अनुसार पिछले 5 साल में देश में 1362 एसिड हमले दर्ज किए गए थे। 2021 में 176 एसिड हमले दर्ज हुए थे। साथ ही 73 एसिड हमले के प्रयास भी दर्ज किए गए थे। यूके के एक एनजीओ एसिड सर्वाइवर इंटरनेशनल ट्रस्ट ASTI ने देश में बहुत सारे ऐसे हमले, जो एसिड हमले होते हैं, वो थाना तक नहीं पहुंचते हैं या लोगों को बताए तक नहीं जाते हैं और ये छुपा लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी गंभीर मामला है जो एनजीओ की तरफ से बताया जाता है। रिसर्च कहता है कि ज़्यादातर हमले महिलाओं और लड़कियों पर होते रहे हैं। हमले अक्सर सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, स्कूलों और कॉलेजों में होते रहे हैं। अगर सारे एसिड हमलों को रिपोर्ट किया जाए तो शायद भारत में हमलों की संख्या एक वर्ष में 1000 से भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर अगर मीडिया की बात करें तो कई एजेंसियों का कहना है कि भारत में एसिड अटैक के लगभग 60% मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक 2021 में 102 मामले दर्ज किए गए थे, 2020 में 105, 2019 में 150, 2018 में 131 और 2017 में 209 मामले एसिड के दर्ज किए गए थे। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश 2 राज्य जहां कुल एसिड हमलों के लगभग 50% मामले दर्ज हुए हैं। सब समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मामले यहीं से आते हैं। शेयर जरूर करिएगा, एसिड हमलों से बचे। कहीं भी एसिड खुले में देखते हैं या धड़ल्ले से बेचते देखते हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को लिखें, बताएं। आपको बता दें कि कुछ दिन ऐसे भी रिपोर्ट सामने आए थे कि जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन 600 रुपये में एसिड बिक रहा था और कुछ हमलावर वहाँ ऑनलाइन ही खरीदे थे और उन्होंने हमला किया था एसिड से। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने MCD के पब्लिक टॉयलेट का इंस्पेक्शन किया। ये पब्लिक टॉयलेट दरियागंज में था और मैं हैरान रह गई देखकर कि इस टॉयलेट के अंदर 50 लीटर एसिड खुले में पड़ा था। कोई भी आकर ये टॉयलेट से एसिड ले सकता था और किसी न किसी के ऊपर एसिड अटैक कर सकता था। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात थी। तुरंत हमने पुलिस बुलाई, तुरंत इस एसिड को हमने जब्त कराया। उसके बाद हमने MCD को नोटिस इशू किया और जांच शुरू करी। इस जांच में ये निकल कर आया कि 2017 में MCD के हाउस ने एक ऑर्डर करा था, एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें से 308 टॉयलेट्स को, पब्लिक टॉयलेट्स को कंपनीज को दे दिया गया था चलाने के लिए, और हर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया था। और उसमें साफ लिखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर वो कंपनी हर हफ्ते उस टॉयलेट को एसिड से साफ नहीं करेगी तो उस कंपनी के ऊपर बहुत भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कहां से सही है? ये तो पूरी तरीके से इलीगल है। एसिड को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं, क्योंकि इस देश में आज भी कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी जाती है एसिड अटैक करके। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात है। MCD की जब हमने जवाबदेही तय करी तो उन्होंने अब 18 मई को ऑर्डर निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले जो भी उनके ऑर्डर्स थे वो नल एंड वॉइड है और अब से किसी भी पब्लिक टॉयलेट में एसिड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एसिड अटैक एक बहुत ही ज्यादा दहशत करने वाला और जिंदगी पूरी तरीके से तबाह करने वाला अटैक होता है। बहुत जरूरी है कि जो सरकार है, MCD है और देश भर में जितनी भी सरकारें हैं, सबको साथ आना चाहिए और एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ लड़ना चाहिए।